Assalamu alaikum students. I am Humaira Tahir, your English teacher. Yesterday we started unit number 4, Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anhu. We completed first 3 paragraphs and now we are going to resume our lesson from para number 4. So you need to open your books, page 39. Come on. Page 39 of your books, para number 4. Are you ready? Okay. Look at para number 4 and write down the meanings of difficult words. On the night of migration. Migration means hijrat. Hijrat ki raat. On the night of migration, hijrat ki raat, a tribal chief of disbelievers, कुफार के कबाइल के एक सरदार. कुफार disbelievers, कुफार के कबाइल के एक सरदार, अबू जहल, इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, गुस्से में पागल होकर, इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, गुस्से में पागल होकर, हेडेड टुवर्ड्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक़्स होम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर की तरफ बढ़ा. हेडेड टुवर्ड्स की तरफ बढ़ा. हिजरत की रात, कफ़ार के कबाइल का एक सरदार अबू जहल गुस्से की हालत में पागल होकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर की तरफ बढ़ा. He began to knock. उसने दरवाज़ा बजाना शुरू किया. Come to the next page. At the door violently. He began to knock at the door violently. उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाना या खटखटाना शुरू किया. Violently means ज़ोर ज़ोर से, with forcefully. Addressing हज़रत अस्मा, हज़रत अस्मा से मुखातिब होकर, addressing मुखातिब होकर, he demanded, उसने मुतालबा किया, where is your father, तुम्हारे वालिद कहाँ हैं. She politely replied, उन्होंने नरमी से जवाब दिया, how would I know, मैं कैसे जान सकती हूँ. How would I know, मैं कैसे जान सकती हूँ. This response shows the wisdom and courage of Hazrat Asma. ये जवाब, response means जवाब, wisdom दानाई, courage जुरत. ये जवाब हज़रत अस्मा की दानाई और जुरत को जाहिर करता है. She didn't make a statement. उन्होंने कोई ऐसा बयान ना दिया. Statement means ऐसा कोई बयान ना दिया. That would give him a clue. जिससे उसे कोई इशारा मिलता. उन्होंने कोई ऐसा बयान ना दिया जिससे उससे कोई इशारा मिलता. किसे इशारा ना मिलता? अबू जहल को. Yes. She simply posed a counter question. उन्होंने महज एक उल्टा सवाल कर दिया. काउंटर क्वेश्चन मीन्स उल्टा सवाल, पोस्ट मीन कर दिया, सिंपली महज. उन्होंने महज एक उल्टा सवाल कर दिया. That infuriated अबू जहल, जिसने अबू जहल को गज़बनाक कर दिया. Infuriated गज़बनाक कर दिया या गुस्सा दिलाया. He slapped हज़रत अस्मा's face so hard. उसने हज़रत अस्मा के चेहरे पर इतने ज़ोर से थप्पड़ मारा. स्लैप का मतलब थप्पड़ मारा, फेस चेहरे पर, so hard इतने ज़ोर से, that her earring fell off कि उनके कान की बाली दूर जा गिरी. But she remained steadfast, लेकिन वो डटी रही, कायम रही. And did not reveal the secret, और राज अफशा ना किया. उसने हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के चेहरे पर इतने ज़ोर से थप्पड़ मारा कि उनके कान की बाली दूर जा गिरी, मगर वो डटी रही और राज अफशा ना किया.
Now the question here is, why was Abu Jahl furious? Abu Jahl became furious because Hazrat Asma did not reveal the secret, but she simply posed a counter question. Okay, next paragraph. Her grandfather, Hazrat Abu Kuhafa, was a disbeliever at that time. Her grandfather, उनके दादा हजरत अबू कुहाफा उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, यानी वो काफिर थे, ईमान नहीं लाए थे. He was very old, वो बहुत बूढ़े थे, and have become blind, और नाबीना हो चुके थे. He said to her, उन्होंने उनसे कहा, अस्मा, आई थिंक अबू बकर हैज़ टेकन ऑल द वेल्थ. अस्मा, मेरा ख्याल है कि अबू बकर तमाम दौलत ले गए हैं. लिविंग यू एंड चिल्ड्रन एम्प्टी हैंडेड एंड हेल्पलेस. तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ और बेयारो मददगार छोड़कर. लिविंग छोड़कर, एम्प्टी हैंडेड खाली हाथ, हेल्पलेस बेयारो मददगार. अस्मा, मेरा ख्याल है कि अबू बकर तमाम दौलत ले गए हैं, तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ और बेयारो मददगार छोड़कर. एट दिस, इस पर, शी इंस्टेंटली रैन टू अ कॉर्नर ऑफ द होम. वो जल्दी से, फौरन से घर के एक कोने की तरफ दौड़ी. कॉर्नर ऑफ द होम, घर के एक कोने की तरफ दौड़ी. इंस्टेंटली, फौरन. She gathered some pebbles, उन्होंने कुछ कंकरियां इकट्ठी की. Gathered, इकट्ठी की. Pebbles, कुछ कंकरियां. And put them at the place, और उन्हें उस मुकाम पर रख दिया. Where her father used to keep his money and jewels, जहां उनके वालिद रुपया और जवाहरात रखते थे. उन्हें उस मुकाम पर रख दिया जहां उनके वालिद रुपया और जवाहरात रखते थे. She covered it with a piece of cloth, उन्होंने उसे एक कपड़े के टुकड़े से ढांप दिया. कवर्ड, ढांप दिया. कम ग्रैंडफादर लुक, आइए दादा देखिए. कम ग्रैंडफादर लुक, आइए दादा देखिए. ही हैज़ लेफ्ट ऑल दिस फॉर अस, उन्होंने ये तमाम हमारे लिए छोड़ा है. ही टच द क्लॉथ, उन्होंने कपड़े को छुआ. एंड थॉट, और ये समझा. इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड एंड ज्यूल्स, कि वो सोने और जवाहरात हैं. His concern was alleviated. Concern means फिक्र, alleviated कम हो गई. उनकी फिक्र कम हो गई. And he felt relieved, और उन्हें तसल्ली हो गई. To know, ये जानकर, that Abu Bakr Siddiq had left all his wealth at home, कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी तमाम दौलत घर पर छोड़ गए हैं. Now come to next paragraph, para number 6. Hazrat Asma was amongst the early few who accepted Islam. हज़रत अस्मा उन चंद अव्वलीन में से थी. अर्ली फ्यू, अव्वलीन, शुरू के लोगों में से थी. who accepted Islam, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया. She was the daughter of हज़रत अबू बकर सिद्दीक, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी. एंड द स्टेप सिस्टर ऑफ हज़रत आयशा सिद्दीका, और हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सौतेली बहन थी. She was the wife of हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम, वो हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी. एंड द मदर ऑफ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की माँ थी. She died at the ripe old age of about 100 years. वो 100 साल की, 100 years, 100 साल की ripe old age, उम्र रसीदा होकर वफात पाई. She died, वफात पाई. ripe old age, उम्र रसीदा. about 100 years, 100 साल की. वो 100 साल की उम्र रसीदा होके वफात पाई. हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर used to say, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहा करते थे, that he had not seen anybody more generous, कि उन्होंने अपनी and open hearted और फराख दिल than his aunt हज़रत आयशा and his mother, कि उन्होंने अपनी माँ और हज़रत अस्मा और अपनी खाला हज़रत आयशा से ज़्यादा सखी और फराख दिल कोई नहीं देखा. had not seen anybody, कोई नहीं देखा. more generous and open hearted, इतना सखी और फराख दिल
کسی کو نہیں دیکھا. دین ہز آنٹ اپنی خالہ حضرت عائشہ اور ان کی والدہ حضرت اسما سے. حضرت اسما was so generous. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی سخی تھیں that she sold her inherited garden کہ حضرت اسما اتنی سخی تھیں that she sold her inherited garden کہ وراثت میں ملنے والا باغ بیچ دیا. and gave away all the money to the poor اور تمام رقم غریبوں اور محتاجوں کو دے دی. حضرت اسما اتنی سخی تھیں کہ انہوں نے وراثت میں ملنے والے باغ کو بیچ دیا اور تمام رقم غریبوں اور محتاجوں میں بانٹ دی. Nobody ever returned empty handed from her doorstep. کبھی بھی کوئی شخص ان کی دہلیز سے, دہلیز سے, empty handed خالی ہاتھ, returned لوٹا, کبھی بھی کوئی ان کی دہلیز سے خالی ہاتھ نہ لوٹا. پیرا نمبر 7. حضرت اسما will always be remembered for her courage, generosity and wisdom. حضرت اسما کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا for her courage, ان کی جرأت کی وجہ سے, generosity ان کی سخاوت کی وجہ سے, and wisdom اور ان کی دانائی کی وجہ سے. حضرت اسما کو ہمیشہ ان کی دانائی, ان کی سخاوت اور ان کی جرأت کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. She had resolute faith in Allah Almighty. انہیں اللہ کی ذات پر پختہ یقین تھا. Resolute faith means پختہ یقین, مصمم یقین. Her life would always be a beacon of light for all of us. ان کی زندگی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. Beacon of light for all of us. Beacon of light, مشعل راہ. ان کی زندگی ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے. Okay, students, now we have completed the translation of the lesson, unit number 4. You need to prepare the translation of the complete lesson and also learn the meanings of the difficult words. And from the next lecture, we will start the exercises of this lesson. Okay, Allah Hafiz.